दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भुजंगनाथ। ये सांप मुझे डस लेगा। बचाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निर्भय हो जाओ। शक्ति, उस सांप को यहाँ से हटाओ। शक्ति, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, अभी ऊष्मा छोड़कर इस सांप को यहाँ से भगाती हूँ। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है शक्ति। इस सांप को यहाँ से ले जाने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। आजा मेरे बच्चे, मेरे पास आ। अरे, मुझसे शैतानी करता है, गंदी बात। चल चुपचाप शांत हो जा। सांप की निगाहें जैसे ही उस आदमी से टकराईं, वैसे ही सांप का सारा गुस्सा साबुन के झाग की तरह बैठता चला गया। अब वह खुखार सांप किसी अबूझ बच्चे की भांति उस व्यक्ति की गोद में खेल रहा था। दुनिया में इंसानों का सांपों से अच्छा कोई दोस्त नहीं, क्योंकि सांप चूहों को खाता है जो अगर जिंदा रहे तो इंसानों को खाने के लिए अन्न का एक दाना भी ना मिले। सांप एक दूसरे तरीके से भी इंसानों की ज़िंदगी बचाता है, जीवन रक्षक दवाइयों को बनाने के लिए अपना जहर देकर, जिसका कोई भी विकल्प नहीं है। इतनी उपयोगिता के बाद भी इंसानों ने सांपों को कभी भी अपने दोस्त के रूप में नहीं अपनाया, उसे देखते ही मारने के लिए दौड़े हैं। लेकिन मैं औरों की तरह नहीं, एहसान फरामोश नहीं। मैंने सांपों को अपना दोस्त बनाया है, उन्हें बचाने का बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं इनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहता हूँ हमेशा, हर वक्त। कौन है ये? इसका असली नाम क्या है ये तो किसी को पता नहीं। यह भुजंगनाथ के नाम से मशहूर है। इसका मोबाइल नंबर इस इलाके में बच्चे बच्चे को याद है। जैसे ही कहीं कोई सांप नज़र आता है, लोग इसे फ़ोन कर देते हैं। वह तुरंत इस सांप को बचाने आ पहुंचता है। सांपों का बहुत बड़ा हमदर्द है। सिर्फ हमदर्द ही नहीं, वह सांपों का और वो बहुत कुछ है। वह जंगल में बने अपने घर में सैकड़ों सांपों के साथ रहता है, उसके साथ खेलता है, खाता पीता है। यहाँ तक भी कहते हैं कि वह सांपों की भाषा भी जानता है। हर तरह के सांपों को अपने बस में करना वह खूब जानता है। मुझे तो लगता है दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं जो उसका कहना ना मानता हो। भुजंगनाथ जैसे लोग बिरले ही होते हैं। खैर, वो जो भी कर रहा है लोगों की सेवा के लिए ही कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं चंदा के रूप में नर्स बनकर लोगों की सेवा कर रही हूँ। अस्पताल में एक गंभीर समस्या चंदा से दो चार होने के लिए खड़ी थी। अस्पताल में इस तरह हड़कंप क्यों मचा हुआ है? स्पेशल इमरजेंसी की तैयारी चल रही है। दिल्ली के एक इलाके में एक अजीबोगरीब बीमारी फैल गई है। एम्बुलेंस उन मरीजों को लेकर यहाँ पहुँचती ही होगी। वो आ गए। एक नहीं, कई एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और हर एम्बुलेंस में कई मरीज भरे हुए थे। डॉक्टर तरुण, कैसे हुआ यह सब? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि यह सब किसी रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हैं और इन सब की जान खतरे में है। क्या? यस, क्योंकि इस रहस्यमय बीमारी की अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। अपने अस्पताल में प्रमुख डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि अगर इन्हें काले करंट सांप का विष मिल जाए तो इस बीमारी को काबू करने वाली दवा बन सकती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि काले करंट अपने देश में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन को काफ़ी मात्रा में जहर की ज़रूरत है। हम विदेशों से उस जहर को नहीं मंगवा सकते। क्या? मंगवा सकते हैं, लेकिन विदेशों से उस जहर को यहाँ पहुँचने में काफ़ी देर लग जाएगी। इतनी देर में मौत इन सारे मरीजों को अपना निवाला बना लेगी। ओह, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे बचा जा सकता है अगर हमें जहर समय पर मिल जाता। ओह, अरे अरे, क्या हुआ चंदा? तुम इस तरह क्यों चौंक गई? कुछ नहीं, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। पानी पीना तो एक बहाना है। मुझे शक्ति बनने के लिए यहाँ से जाना है, ताकि मैं जल्द से जल्द भुजंगनाथ तक पहुँच जाऊँ। भुजंगनाथ, शक्ति तुम यहाँ कैसे? शक्ति ने अपने आने का कारण बताया तो तुम सही जगह पर आई हो। शक्ति, तुम्हें
ब्लैक करैट सांप का जितना जहर चाहिए उतना जहर मिलेगा। दूसरे क्षण भुजंगनाथ अजीब से स्वर में फुफकार उठा। जितना जहर तुम्हें चाहिए उसके लिए बहुत सारे ब्लैक करैट चाहिए, जबकि मेरे आश्रम में बहुत कम है। लेकिन बाकी सांप मेरे कहने पर ब्लैक करैट को लेने गए हैं। जल्दी यहाँ ब्लैक करैट सांपों का ढेर लग जाएगा। वो देखो, सभी अपना अपना जहर देने को तैयार हैं, लेकिन तुम इतना जहर किस चीज़ में ले जाओगी? इसमें शक्ति ने अपनी ऊष्मा से जो बड़ा बर्तन बनाया पलक झपकते ही जहर से भरने लगा। उफ, इस दृश्य को अपनी आंखों से ना देख लेती तो कभी विश्वास नहीं करती। जल्दी जहर को लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ रही शक्ति। धन्यवाद भुजंगनाथ, तुम्हारा यह योगदान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जहर मिल गया तो दवाई भी बन गई, और दवाई बन गई तो हजारों लोगों की जान बच गई, और हजारों लोगों की जान बच गई तो हर तरफ खुशी की खुशी फैल गई। लेकिन यह कौन है जिसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर गुस्से के तूफान के सिवा कुछ नहीं? बड़ी मुश्किल से मैंने एक विलक्षण जहर ढूंढा था और उसे पानी में मिलाकर शक्ति के शहर के लोगों में शरीर में इसलिए पहुंचा दिया ताकि उसके प्रभाव से लोग तड़प तड़प कर मरें। इस तरह शक्ति के हाथों मरे मेरे भाई नासकेतु की आत्मा और मेरे सीने में भड़कती शक्ति से बदला लेने की आग ठंडी होती। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। शक्ति ने उस जहर की काट लाकर मुझे मात दे दी। मैं जो जहर लाया था उसकी काट हजारों ब्लैक करैट सांपों का जहर ही हो सकता था। शक्ति इतना जहर कहाँ से लाई? जवाब उसके हाथ में ही था। वो समझा, सांप। मारो इसे। नहीं, इसे मत मारो। भुजंगनाथ को फोन मिला हुआ आकर इसे ले जाएगा। सही कहा, मैं उसका मोबाइल मिलाता हूँ, वह तुरंत यहाँ आ पहुँचेगा। नहीं पहुँचेगा। इस फोन के बजने के बाद आज से भुजंगनाथ कहीं नहीं पहुँचनेगा, क्योंकि अब यह फोन बजने लायक नहीं रहेगा। उस अनजान शख्स ने उस फोन को अपने पैरों तले कुचल डाला। इधर लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी। भुजंगनाथ की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। लगता है अब हमें खुद ही इसे सांप से निपटना होगा। लोगों का सांप से निपटने का तरीका हिंसक था, मारो मारो। लेकिन लोगों के तरीके से कहीं ज़्यादा हिंसक निकला हुआ सांप। ओह, इसके जहर ने हमारे डंडों को गला डाला। और वो देखो, उसका शरीर तो हवा में संपर्क में आकर फूलता ही जा रहा है। ओह नो! देखते ही देखते 2 फुट लंबा सांप 20 फुट का हो गया। देखने वालों की घिघी बननी ही थी। बचो, इससे भागो। अब वे लोग नहीं बचने थे। बच गए, और इसलिए बच गए क्योंकि शक्ति उन्हें बचाने आ पहुंची थी। हवा के संपर्क में आकर जिसका शरीर भी बढ़ता जा रहा था और भयंकरता भी। कमाल का है ये सांप। ओह, उस भयानक सांप ने तो अपने जहर से लोहे को भी पिघला डाला, और अब वह मुझ पर अपना जहर उगल रहा है। मुझे उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद करना होगा। ओह, मेरे हथियारों को भी पिघलाने की ताकत है उसके जहर में। मेरी तीव्र ऊष्मा उसके शरीर में दौड़ते सारे जहर को सुखा देगी। शक्ति की ऊष्मा ने सांप को तड़पाया जरूर, लेकिन उसका जहर और भी भड़का, पहले से भी कहीं अधिक तेजी से। फंस ही गई थी शक्ति। उफ, इसने मुझे बुरी तरह अपनी कुंडली में जकड़ लिया, इतनी शक्ति से कि मैं छूट नहीं पा रही हूँ। लेकिन छूटना तो होगा ही, नहीं तो यह मेरे नसों का कारण बन जाएगी। उफ, इसने मुझ पर अपनी जकड़ दबाव इतना अधिक बढ़ा रखा है कि मैं इसे छूटने के लिए अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा सकती। सिर्फ इसे लेकर इधर उधर उड़ सकती हूँ, लेकिन इससे क्या होगा? एक काम होगा, और इसके लिए मुझे पूरी शक्ति से यहाँ से उड़कर पहुँचना होगा, बर्फ से ढके इन पहाड़ों के बीच। और यहाँ मुझे यह ख्याल रखना है कि
मैं अपनी हड्डियों को इसके दबाव से टूटने से तब तक बचाए रखूं जब तक इस ठंडे इलाके में पहुंचने का मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। शक्ति जो चाहती थी वह जल्दी हुआ। अब मैं आसानी से इसकी पकड़ से छूट सकती हूँ क्योंकि इसका शरीर धीरे धीरे मरणसन अवस्था में पहुँच रहा है। हालांकि ऐसा होने में थोड़ी देर जरूर लगी है, लेकिन यह होना तो ज़रूरी था क्योंकि सर्प गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। ठंड उनकी नसों में बहते खून को जमा देती है और उनके शरीर को शिथिल कर देती है। इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आई थी। यहाँ की अत्यधिक ठंड तो इसे हमेशा के लिए जमा देगी। वापस लौटती शक्ति के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। वह भयानक सांप आया कहाँ से? अपने आप आया था या किसी ने उसे भेजा था? और शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन भुजंगनाथ कहीं नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुझे पता करना होगा और इसके लिए मुझे भुजंगनाथ के घर जाना होगा। सन्नाटे ने भुजंगनाथ के घर पर पूरी तरह कब्जा कर रखा था। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इस घर के चारों तरफ मेहमानों का स्वागत करने के लिए तरह तरह के सांप विचरते रहते थे। आज उनमें से कोई नहीं दिख रहा। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, यानी वह अंदर है। शक्ति ने जैसे ही अंदर कदम रखा वैसे ही उसे पता चल गया कि उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। अब शक्ति नीचे गिर रही थी और जैसे ही शक्ति ने संभलना चाहा, ओह, ये मुझसे कैसा गोला सा टकराया जो है तो नर्म, लेकिन इसकी चोट बड़ी ही सख्त है। उफ! शक्ति जैसे ही नीचे गिरी वैसे ही वहाँ फैला अंधकार उजाले में बदल गया और उस उजाले में शक्ति को जो नजर आया वह होश उड़ा देने वाला था। ओह नहीं, ये तो एक गहरा कुंड है जिसमें चारों तरफ सांप ही सांप भरे दिख रहे हैं और मुझसे टकराने वाला नर्म गोला सांपों का ही बना हुआ था। ये सांप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मुझे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती शक्ति, क्योंकि यही कुंड तेरी समाधि बनने जा रहा है। भुजंगनाथ, तुम मुझ पर हमला कर रहे हो और यह सब क्या है? क्या हुआ मैं तुम्हें? तुम होश में हो? तो आज तक मैं होश में नहीं था, लेकिन आज आया हूँ। मैं बेकार ही अपनी इतनी बड़ी ताकत को इंसानियत के लिए लगाए हुए था, जबकि मैं आसानी से इंसानियत को कुचलकर उस पर राज कर सकता हूँ। और मैंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसका पहला नमूना तुमने कुछ देर पहले शहर की सड़कों पर देखा होगा। और तूने यहाँ पहुँचकर यह साबित कर दिया है कि तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तुझे अपने रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुझे यहाँ पहुँचता देखकर मैंने तुझे हमेशा के लिए ख़त्म करने का यह इंतज़ाम कर दिया। ओह, मेरी बातों का फ़ायदा उठाकर कहीं तू यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रही? ना सोचे तो अच्छा ही है, क्योंकि मैंने इस कुंड के मुहाने पर ऐसी अदृश्य शक्तियों का जाल बिछा रखा है। अगर यहाँ से धूल का कण भी निकलना चाहेगा तो भी जलकर भस्म हो जाएगा। ओह देख, सांप की दुर्गति देखकर तू समझ सकती है कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। मैं अपने प्रिय सांपों को भी मार सकता हूँ और तेरी जैसी दुश्मन को भी। ओह, इस कुंड की दीवारों में बने असंख्य बिलों में से एकाएक सांपों की बारिश सी हो गई है। सही कहा, और ये बारिश तब तक होती रहेगी जब तक तू इस कुंड में सांपों के ढेर के नीचे दबकर दफन नहीं हो जाती। और ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि जिन सांपों की तुझ पर बारिश हो रही है, मेरी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। इसलिए उन्हें ना तो तू अपने हथियारों से काट सकती है, ना ही अपने ऊष्मा से भस्म कर सकती है। तुझे सर्प समाधि मुबारक हो सकती। मुबारक हो? उफ, वह सही कह रहा है। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ना तो मैं उड़कर यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, ना अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करके इन सांपों को समाप्त कर सकती हूँ। ऐसे मैं बचने के लिए करूँ तो क्या करूँ? एक रास्ता है मुझे अपनी शक्तियों का दूसरे ढंग से प्रयोग करने का। मैं अपनी तीव्र ऊष्मा से इस कुंड की
चट्टानी दीवारों को निशाना बनाना होगा। मेरे लगातार ऐसा करने से शायद ये दीवार टूट जाए। इन चट्टानी दीवारों में एक ऐसी सुरंग बन जाएगी जिसमें प्रवेश करके मैं सर्प समाधि से तो बचूंगी ही, साथ ही यहाँ से बाहर भी निकल जाऊंगी। यह बात तुरंत ही भुजंगनाथ तक पहुंची। ओह, समझा। शक्ति सुरंग बनाकर और वहां से भाग निकलकर सर्प समाधि से बच निकली। बुरा हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अब शक्ति अपना कहर बरसाने के लिए मुझ पर आ टूटेगी और मैं शक्ति के उस कहर से बच नहीं पाऊंगा। अगर मैंने तुरंत ही शक्ति से बचने के लिए कोई बड़ी शक्ति प्राप्त नहीं की तो उधर शक्ति, उफ, अगर सही समय पर मुझे उस सर्प समाधि से बचने के लिए सुरंग बनाने का उपाय नहीं सूझ गया होता तो मेरा बचना असंभव था। वैसे इस बचाव के साथ ही यह बात सामने आ चुकी है कि भुजंगनाथ शहर को विचित्र सांप के हमले से बचाने इसलिए नहीं आया क्योंकि वह सब उसी का किया धरा था। उसने किसी तरह कोई शैतानी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसकी सहायता से वह अपने सांपों को बस में करने की विशेषता का फायदा उठाकर सांपों को शैतानी रूप दे रहा है और उसके बल पर सारी दुनिया पर राज करने की सोच रहा है। उफ, भुजंगनाथ की इस हरकत ने साबित कर दिया कि ताकत इंसान का दिमाग खराब करके उसे विनाश के रास्ते पर चला देती है। भुजंगनाथ भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे उसे ढूंढकर तुरंत ही उसे रोकना होगा। ओह, शक्ति बुरी तरह चौंकी और शक्ति के चौंकने का कारण एक आश्चर्य रूप में उनकी आंखों के सामने था। ओह, सारी इमारतें बुरी तरह हिल रही हैं। हिलते हिलते कुछ गिरने भी लगी हैं। यहाँ कोई भूचाल आया है क्या? नहीं, भूचाल नहीं आया। अगर ऐसा हुआ होता तो सिर्फ ये इमारत ही नहीं बल्कि आसपास की दूसरी इमारतों का भी यही हाल होता। इन इमारतों के हिलने का कोई और ही कारण है। कारण भी जल्द ही दिखाई दिया। ओह, ऐसा लग रहा है कि जैसे इमारतों के नीचे से कोई बहुत ही बड़ी चीज़ तेज़ी से गुजरती जा रही है। मुझे देखना है चीज़ है क्या, लेकिन उसे देखने जाने से पहले मुझे अपने कई रूपों को यहाँ छोड़कर जाना होगा। लोगों को बचाने और तबाही को काबू में करने के लिए, अपने कई रूपों को उसी तबाही पर काबू करने के लिए छोड़ने के बाद शक्ति उस तबाही को रोकने चल पड़ी। ओह, ये विचित्र कांटों वाला भयानक और विशाल सांप तेजी से घूमकर धरती में सुरंग बनाता हुआ बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से ऊपर भूचाल सा आया हुआ है। लेकिन यह विचित्र विशाल सांप आया कहाँ से और ये इस तरह का कहाँ जा रहा है? ये कहाँ से आया? ये बात तो तू मुझसे देखते ही समझ जाएगी। और ये इस तरह सुरंग खोदकर धरा के गर्भ में मौजूद नागलोक में जा रहा है। भुजंगनाथ, शक्ति, इस विचित्र सांप की मदद से मैं नागलोक पहुंचना चाहता हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य है नागलोक के राजा वासुकी की वह सर्पमणि जिसके बल पर तुम जैसी बड़ी शक्तियों को काबू में करके बेखटक से ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है। ओह, बहुत ही भयानक लक्ष्य है तेरा। तू नागलोक नहीं पहुंच पाएगा, मैं पहुंचूंगा। तू मुझे नहीं रोक पाएगी। मेरे ये सर्प शैतान तुझे रोकेंगे। मैं इन्हें भस्म कर डालूंगी। कब तक करेगी? ये तो बढ़ते ही जाएंगे। उफ, सर्प शैतान तो वास्तव में ही बढ़ते ही जा रहे हैं और ये जितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं मैं उन्हें उतनी तेज़ी से ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे शरीर से मेरे रूपों के निकलते ही वजह से मेरी पूरी शक्तियाँ नहीं है। मैं खुद को कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। ऐसा मैं उसे नहीं रोक सकती। भुजंगनाथ को उसके लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा, मैं पाताल लोक में आ गया हूँ मगर वापस नहीं जा पाओगे। सर्प सैनिक ने उन्हें आकर घेर लिया। ओह, सर्प सैनिक, तुम मुझे रोकोगे? अपने स्वामी को रोकोगे? नहीं नहीं। शाबाश, अब आगे बढ़कर मुझे रास्ता दिखाओ और वहाँ ले चलो जहाँ मौजूद है तुम्हारा राजा। सर्पराज वासुकी, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है दुष्ट। मृत्यु नहीं, वह सर्पमणि मुझे यहाँ लाई है।
और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। तुझे वह मणि नहीं, मृत्यु मिलेगी। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट को। सर्पराज वासुकी के आदेश पर सर्प सैनिक तेजी से आगे बढ़े। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे मुझे नहीं, उसे पकड़ो मूर्खों। मूर्ख ये नहीं सर्पराज, बल्कि तुम हो जो इतना नहीं समझ पा रहे कि इन सवाल ये सर्प सैनिक तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं। और चूंकि तुम भी सर्प हो, इसलिए अभी तुम भी मेरे आदेश की बीन पर नाचोगे। ओह, तो तू मुझे अपने बस में करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के पश्चात भी तू सर्पमणि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरी इन किरणों ने अब इसका प्रबंध कर दिया है। कोई भी शैतानी शक्ति इसे नहीं छू सकती। मैं अभी तेरी इन किरणों को काट कर सर्पमणि को हासिल कर लेता हूँ। उफ, ये तेज झटका बता रहा है कि तूने उस मणि की सुरक्षा का बहुत ही सुरक्षित प्रबंध किया है, लेकिन यह मेरे सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। मैं इसे तोड़ ही दूंगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। समय की मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं। तुझे रोकने वाला यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? बाहर से तो यहाँ आ सकता है। शक्ति, तू यहाँ कैसे पहुँच गई? जब मेरे सारे रूप वापस मेरे शरीर में आ गए तो मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि कुछ ही पलों में तेरे सर्प शैतानों को ख़त्म कर दूं। और उन्हें ख़त्म करने के बाद मेरा यहाँ पहुँचना क्या मुश्किल काम था, उस रास्ते से होकर जिससे तू यहाँ आया है। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है शक्ति। अब यहाँ से तेरी आत्मा भी वापस नहीं जा पाएगी। मैं वापस भी जाऊंगी और तुझे तेरी करनी का दंड भी देकर जाऊंगी। जब तू पृथ्वीलोक पर ऐसा नहीं कर पाई तो नागलोक में ऐसा कैसे कर पाएगी? यहाँ तो हर तरफ मेरे गुलाम और ऐसे शक्तिशाली सर्प सैनिक मौजूद हैं जिनकी शक्तियों पर यहाँ कोई भी पार नहीं पा सकता। जल्दी, फंस गई ना शक्ति? अब अपने मृत्यु देवता को याद कर, क्योंकि मैं तुझे सीधा उसी के पास भेजने जा रहा हूँ। अरे 1 मिनट, मुझे ऐसे ख़त्म करके तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूँ। तू तो एक पूर्ण शक्ति है और तेरे जैसी पूर्ण शक्ति उस दिव्य किरणों के घेरे को पार करके आराम से उस सर्पमणि को हासिल कर सकती है। सर्पमणि को तू उस दिव्य किरणों के घेरे से निकाल कर लाएगी मेरे लिए? बोल, लाएगी ना? हाँ, लाऊंगी। शक्ति ने जैसे ही अपने कदम उस मणि की तरफ बढ़ाए, वैसे ही भुजंगनाथ के हल्क में से जोरदार ठाका उबल पड़ा। मैंने शक्ति को भी सम्मोहित कर लिया और अब वह किसी दासी की तरह मेरा आदेश मानकर मेरे लिए सर्पमणि लेने बढ़ रही है। शक्ति दिव्य किरणों का घेरा पार कर गई। उसने सर्पमणि हासिल कर ली और अब वह उस मणि को मुझे देने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही है। ला शक्ति, ला, सर्पमणि मेरे हाथों में रख दे। शक्ति ने वैसा ही किया और जैसे ही शक्ति ने वैसा किया, वैसे ही भुजंगनाथ की चीखों से सारा नागलोक दहल गया और कुछ ही पलों में ही भुजंगनाथ की चीख के साथ एक चीख और शामिल हो गई। और वह चीख उस शैतान की थी जो भुजंगनाथ का शरीर छोड़कर बाहर आ रहा था और उस शक्ति को खूब पहचानती थी। शक्ति, मैं पहले ही समझ गई थी कि किसी शैतानी शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। शैतान अब शक्ति के सामने था, लेकिन वह तू नासकेत का भाई नाशक होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मैं भुजंगनाथ के शरीर से बाहर कैसे निकल गया? इस सर्पमणि की बदौलत तेरी सम्मोहन तरंगों को तो मैंने अपने से तक पहुंचने से पहले ही काट दिया था, लेकिन फिर मैंने सम्मोहन तरंगों में फंसने का नाटक किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अपनी दिव्य शक्तियों की वजह से सर्पमणि तेरे शैतानी शरीर को भुजंगनाथ के शरीर से अलग कर देगी। और ऐसा ही हुआ।
लेकिन ऐसा करने के बाद भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी शक्ति। मैं तुझे भस्म कर डालूंगा। ये नागलोक है दुष्ट, यहाँ हमारा राज चलता है। तुमने मुझ पर वार किया वासुकी। मेरे गुलाम सर्प सैनिक को खत्म कर डालो इसे। लेकिन इस बार आदेश का उल्टा ही असर हुआ। तुमने मुझे ही पकड़ लिया, लेकिन तुम तो मेरे गुलाम थे लेकिन तब तक जब तक तुम भुजंगनाथ के शरीर में था, जो सर्पों को अपने बस में करना जानता है। अब तो उसके शरीर से बाहर है। ओह! भुजंगनाथ के तड़पते शरीर पर निगाहें पड़ते ही शक्ति चौंक उठी। दूसरे क्षण शक्ति ने लपक कर भुजंगनाथ का शरीर अपने हाथों में उठाया और आपके लोक का दोषी आपके बंधनों में है सरपराज। मैं भुजंगनाथ को लेकर वापस पृथ्वी लोक चली। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो नागलोक का वातावरण उसके प्राण ले लेगा। अब तक तो यह सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि इसका शरीर शैतानी शक्ति के कब्जे में था। अपनी तीव्र गति से उड़कर जल्दी शक्ति पृथ्वीलोक पर थी। भुजंगनाथ को होश आ रहा है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। शक्ति अपने नए काम की तलाश में निकल पड़ी, जबकि होश में आते ही भुजंगनाथ अपने पुराने काम में जुट गया था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक एक्शन कहानियाँ।